अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की कितनी आबादी है तो आप कहेंगे तकरीबन 25 करोड़। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका के अंदर कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो शायद आप कहेंगे कि लाखों में। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ 13,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो अब आप सोचें कि 25 करोड़ वाले मुल्क से सिर्फ और सिर्फ 13,000 स्टूडेंट्स अमेरिका के अंदर इस वक्त पढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए अब हम पहले एक बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी IIE की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अंदर तकरीबन 11,77,000 स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं। और इन 11,77,000 में से तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख जो हैं वो नए स्टूडेंट्स आते हैं। तो इस तरह अमेरिका के अंदर लाखों स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं और हर साल लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ भी रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और भी बताता हूँ कि ये जो 11,77,000 स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ रहे हैं, इनमें तकरीबन आधे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो मास्टर्स कर रहे हैं या फिर PhD कर रहे हैं। ये ऐसी डिग्रीज हैं जिनके अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कॉलरशिप्स के ऊपर पढ़े होते हैं। या तो उनको आधी फंडिंग मिल रही होती है या अगर वो PhD जैसे प्रोग्राम में है तो PhD में तो ऑलमोस्ट अमेरिका के अंदर सारे स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप ही मिलता है। तो इसलिए अगर ये कोई कह रहा है कि नहीं ये तो बड़े ममालिक से लोग आ रहे हैं या अमीर तरीन लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं। ये 5 लाख स्टूडेंट्स ज्यादातर स्कॉलरशिप के ऊपर ही अमेरिका में पढ़ रहे हैं। अगर अमेरिका के अंदर आना इतना नामुमकिन होता तो इतने सारे लाखों स्टूडेंट्स इस वक्त अमेरिका में ना होते। इसका मतलब ये है कि रास्ता मौजूद है, लेकिन ये रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जो इसके लिए बाकायदा तैयारी करते हैं। तो चलें अब हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है, लेकिन अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ 13,000 है, जो कि उसकी आबादी की निस्बत से बहुत कम है। कुछ अर्सा पहले तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तादाद 10,000 से भी कम थी, लेकिन अभी 1-2 साल के अंदर ये स्टूडेंट्स की तादाद तकरीबन 19 से 20% बढ़ गई है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये जश्न मनाने वाली नहीं बल्कि एक सोचने वाली बात है कि एक 25 करोड़ वाले मुल्क से सिर्फ 13,000 स्टूडेंट्स अमेरिका की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। पाकिस्तान से आबादी के लिहाज से बहुत सारे छोटे ममालिक वो भी अमेरिका के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं। जैसा कि इस लिस्ट के मुताबिक जहां पाकिस्तान 13वें नंबर पर है, इन ममालिक के अंदर कनाडा है, वियतनाम है, नाइजीरिया है, नेपाल है, ब्राज़ील है, जापान है, इवन बांग्लादेश भी पाकिस्तान से ज़्यादा स्टूडेंट्स अमेरिका के अंदर पढ़ने के लिए भेज रहा है। क्या इन सारे ममालिक के स्टूडेंट्स के पास पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की निस्बत क्या वसाइल ज़्यादा हैं या फिर वो ज़हीन ज़्यादा हैं? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। जबकि मेरे ख्याल में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास ना तो कोई टैलेंट की कमी है। हाँ, हो सकता है कि हमारे पास कुछ ममालिक की निस्बत वसाइल कम हो, लेकिन बहुत सारे ममालिक जिनका नाम मैंने पहले लिया उनसे ज़्यादा वसाइल पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी डिग्री के दौरान कभी भी इन स्कॉलरशिप्स के बारे में या स्टडी अब्रॉड के बारे में सोचते ही नहीं है। वो आखिरी साल में जाके सोचते हैं हमें तो CV भी बनानी है, हमें रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए, हमें IELTS भी करना है, हमें SOP भी लिखनी है, हमें रिसर्च स्टेटमेंट भी लिखनी है। जबकि बाकी ममालिक के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी डिग्री के दौरान ही इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट होती है वो दुनिया के बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और वो फिर इन ममालिक के अंदर अमेरिका जैसे बड़े बड़े ममालिक के अंदर आके वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर तमाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इन स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना चाहिए और अपनी डिग्री के दौरान ही 1-2 साल के अंदर अंदर तमाम जो स्कॉलरशिप्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उनको सेटिस्फाई यानी कंप्लीट करना चाहिए। जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप प्रिपेयर कर लें ताकि जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकें। जितनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कर देंगे उतना ही जल्दी आप अपनी डिग्री के कंप्लीट होने के बाद इन स्कॉलरशिप्स को विन कर सकते हैं। इन स्कॉलरशिप्स के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अगर अपनी डिग्री के दौरान कर ले तो वो किस तरह किसी भी एलीट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकता है और उसको आसानी से विन कर सकता है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें और आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। याद रखें, स्कॉलरशिप किस्मत से नहीं मिलती, इसके लिए बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग के साथ साथ मेहनत की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी दुनिया की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अमेरिका के अंदर आके पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी से
इन स्कॉलरशिप्स के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो क्या आप नहीं चाहते कि दुनिया के बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अमेरिका के अंदर पढ़ने के लिए आएँ और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ से एजुकेशन हासिल करें? तो प्लीज़ अभी से अमेरिका में एडमिशन के लिए और स्कॉलरशिप्स को विन करने के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अगर आप वाक़ई अमेरिका की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ना चाहते हैं और इसके लिए तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें आई एम रेडी, ताकि आपको भी रिमाइंडर मिले और दूसरों को भी इससे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।